जो लोग मेरी वीडियो 2-3 साल पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि मेरे ओपिनियन में डीसी का एनिमेटेड यूनिवर्स बहुत ही अच्छा है मार्वल के एनिमेटेड यूनिवर्स से। क्योंकि अगर हम डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स में देखें तो हमें बहुत ही वैरायटी ऑफ कैरेक्टर पे बहुत ही बेहतरीन शोज देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले मेरा फेवरेट बेन 10 और फिर बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज, सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज, जस्टिस लीग, टीन टाइटंस, बैटमैन बियॉन्ड, डीसी सुपर हीरोज, जनरेटर एक्स, ग्रीन लैंटर्न और हजारों कितने अच्छे शोज आते थे डीसी के। और हाँ, यहाँ जितने भी शोज के नाम लिए हैं मैंने, ये सब इंडिया में कार्टून नेटवर्क पे आते थे। अगर मैं आउट ऑफ इंडिया की बात करूँ तो न जाने कितने अच्छे शोज हैं डीसी के। बात करें मार्वल की तो सबसे पहले मेरा फेवरेट क्लासिक स्पाइडरमैन और अल्टीमेट स्पाइडरमैन, फिर एक्स-मैन द एनिमेटेड सीरीज, इनक्रेडिबल हल्क, अवेंजर्स असेंबल और इसके अलावा जितने शोज थे वो सब इन्हीं कैरेक्टर पे थे, नहीं तो इन्हीं के रिप ऑफ थे। इसी वजह से डीसी मेरा फेवरेट था क्योंकि वो नई चीजों पे शोज बनाता था, वो भी बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ। और इस पर वापस से डीसी ने कुछ नया ट्राई किया और एक इसेकाई शो बनाया जिसका नाम सुसाइड स्क्वाड इसेकाई रखा। स्टोरी स्टार्ट होती है और हम लोग देखते हैं जोकर और हार्ले क्वीन को। ये दोनों वही काम कर रहे होते हैं जिनसे इन्हें एड्रेनल रश मिलता है, नहीं तो थ्रिल मिलता है। चलो ये सब छोड़ो और शॉर्ट में बताता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक तरीका पता कर लिया है जिससे दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। तो इन्होंने 5 लोगों की एक स्क्वाड बनाई है जिसमें हार्ले क्वीन, किंग शार्क, पीस मेकर, क्लेफिश और डेडशॉट हैं। और यही इस सीरीज के हीरो भी हैं, लेकिन मुझे इन्हें हीरो नहीं एंटी हीरो बोलना चाहिए। तो इन 5 को पकड़ के एक अलग दुनिया में भेजती है एक मिशन पूरा करने। और वो मिशन क्या है ये तुम सीरीज देख के पता लगाओ। और ये लोग ये मिशन इसलिए पूरा करेंगे क्योंकि इनकी नेक पे एक बॉम्ब लगा दिया है। तो अगर ये 5 इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो वो बॉम्ब एक्टिवेट होगा और इनकी डेथ। ये एक नॉर्मल सा इसेकाई एनिमे का प्लॉट लगता है, पर जो चीज इसे खास बनाती है वो है इसके कैरेक्टर्स। हार्ले क्वीन को हम लोग बचपन से देखते हुए आए हैं बैटमैन और जस्टिस लीग सीरीज में एंटागनिस्ट का रोल प्ले करते हुए जोकर के साथ। और जो बैक स्टोरी हमने इसकी बचपन में देखी थी कि एक साइकेट्रिस्ट है जो जोकर का इलाज करने आई है, पर वो जोकर का इलाज करने के बजाय उससे प्यार करने लग जाती है और फिर जोकर इसे अपने जैसा बना देता है। और यही बैक स्टोरी हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है। और ये चीज इन्होंने डिटेल में नहीं दिखाई, जो कि मुझे बहुत सही लगा क्योंकि इसकी बैक स्टोरी हमने बहुत बार देखी हुई है। अगर मैं शॉर्ट में हार्ले क्वीन के कैरेक्टर को डिफाइन करूँ तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। ये वही मूवीज और एनिमेटेड सीरीज वाली हार्ले क्वीन है, क्योंकि इसके कैरेक्टर में हमें वही साइको और ह्यूमैनिटी का ब्लेंड देखने को मिलता है। और यही तो मेरी फेवरेट और 10/10 बैडी हार्ले क्वीन है। जोकर की बैक स्टोरी वैसे भी हम सभी लोग जानते हैं और इस सीरीज में हमें इसकी बैक स्टोरी देखने को भी नहीं मिलती है। इस सीजन में तो जोकर के बहुत ही कम ही सीन है, पर एंडिंग को देख के लगता है कि नेक्स्ट सीजन में इसके ज्यादा सीन होंगे। लेकिन जितने भी सीन थे उन्हें देख के मैं ये तो ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि इस सीरीज में भी हमें जोकर फुल्ली साइको और ब्रूटल देखने को मिलेगा। पर जो चीज मुझे बेकार लगी कि इन्होंने जोकर और हार्ले क्वीन के रिलेशनशिप पे बिल्कुल ही फोकस ही नहीं किया। मतलब थोड़ा सा तो बताना चाहिए था कि इसमें हमें इनका रिलेशनशिप थोड़ा टॉक्सिक देखने को मिलेगा या फुल्ली टॉक्सिक। अगर हम इनके रिलेशनशिप को सीरीज और मूवीज के बेसिस पे जज करें तो वो मिड रेंज टॉक्सिक देखने को मिलता है। वैसे जितनी लड़कियों को रेड फ्लैग्स चाहिए उन्हें जोकर जैसा बंदा मिलेगा तभी वो सेटिस्फाई होंगी। अगर बात करें हम इनके कॉमिक के रिलेशनशिप की तो बहुत ही टॉक्सिक था, लेकिन पॉप कल्चर के फैंस इसे बहुत ही रोमांटिसाइज करते हैं। लेकिन रियलिटी तो यही है, इनका रिलेशनशिप हद से ज्यादा टॉक्सिक है। क्योंकि हार्ले क्वीन चाहे तो कितने भी अच्छे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना ले, लेकिन वो जोकर के बुलाने पे सबको छोड़ के आ जाएगी। पर वही जोकर के लिए वो एक मतलब की चीज है, क्योंकि उसने हार्ले को अब्यूज, मिसयूज, मैनिपुलेट, गिल्ट ट्रिप, बेगिंग, इमोशनल ब्लैकमेल, इन शॉर्ट उसने वो सब कुछ किया जो एक रिलेशनशिप में नहीं करना चाहिए। वो उससे प्यार नहीं करता है, वो उसे ओन करता है। और जो हार्ले है वो इन सब चीजों को एक्सेप्ट भी करती है और पसंद भी, क्योंकि एक कॉमिक में दिखाया था जोकर हार्ले को इनसे प्यार करने लग जाता है जैसा मजनू ने किया था लैला से। लेकिन हार्ले को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है, उसे वही टॉक्सिक जोकर की याद आती है जो उसे टॉर्चर करता था। तो अब यही देखना है कि हमें इसमें इनका रिलेशनशिप कैसा देखने को मिलेगा। अगर तुम सर जॉन सीना के बहुत ही डाई हार्ट फैन हो तो तुम इस कैरेक्टर को जानते ही होगे, क्योंकि उन्होंने ही इसे लाइव एक्शन में इसका रोल प्ले किया था। इसके नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि इसका काम शांति बनाना है और ये शांति बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, तुमने सही सुना, कुछ भी कर सकता है। किंग शार्क, ह्यूमन और शार्क का हाइब्रिड, बस इससे ज्यादा मैं इसे डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। डेडशॉट, एक क्रिमिनल।
एनिमेशन और आर्ट स्टाइल डीसी का एज ऑलवेज बढ़िया ही है, लेकिन इस जोकर को किस छपरी ने बनाया है। इसे पहली बार देखा तो मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन यही था कि ये लेटरिन किसने कर दी। बाकी सबका आर्ट स्टाइल बढ़िया है और एनिमेशन अच्छी है, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है लेकिन डिसेंट है। बात करें इस सीरीज के नेगेटिव्स की तो सबसे पहली चीज जो मुझे बेकार लगी इस सीरीज का वो है इस सीरीज का प्लॉट और सुसाइड स्क्वाड मूवी का प्लॉट बिल्कुल सेम होना। मतलब कुछ नया ही नहीं ट्राई किया, बिल्कुल सेम ही है। बस एक डिफरेंस है कि वो सब अर्थ पे मिशन पे जाते हैं और एक अलग दुनिया में, वो भी बस इस वजह से क्योंकि एक इसेकाई है। सही बताऊं तो ऐसा लगता है कि राइटर्स ने मेहनत ही नहीं की, क्योंकि जिस वर्ल्ड में ये सब गए हैं उस वर्ल्ड में मैं एक कैरेक्टर से भी कनेक्ट नहीं कर पाया हूँ। ऐसा लगता है कि वो सब फिलर्स की तरह है, क्योंकि मैं फिलर्स भी स्किप कर देता हूँ और उन्हें भी। लेकिन एक डिफरेंस है इनमें और फिलर्स में कि कम से कम कोई फिलर अच्छे तो होते हैं, लेकिन इस दुनिया के कैरेक्टर्स तो एकदम वर्स्ट रिटर्न है। इसमें एक सीन होता है जिसमें पिग्स की डेथ होती है और सीरीज ऐसा फील करवाना चाहती है कि हमें सैड फील हो, लेकिन इतनी घटिया रिटर्न स्टोरी लाइन थी ना कि सैड तो छोड़ो, कोई इमोशन ही नहीं फील होता है। सही बताऊं तो डीसी के ओरिजिनल कैरेक्टर्स ने ही इस सीरीज को वॉचेबल बना रखा है, लेकिन अगर ये डीसी के ओरिजिनल विलन्स और हीरोज को उठा के ले आए तो ये सीरीज अपने पीक पे जा सकती है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कितनी डेप्थ है डीसी के कैरेक्टर्स में। तो अगर ये उन्हें उठा के ले आए तो मजा ही आ जाएगा। देखो ऐसा नहीं है कि तुम ये सीरीज देख ही नहीं पाओगे, इतनी बेकार नहीं है, ये एक वॉचेबल सीरीज तो है। पर जो मेन वजह है जिसकी वजह से मैंने ये रिव्यू बनाया है वो है इस सीरीज की एंडिंग, क्योंकि इसकी एंडिंग में हमें एक ऐसा सीन देखने को मिलता है जो कि इसके नेक्स्ट सीजन को बहुत ही अच्छा बना सकता है। और वो सीन क्या है मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें स्पॉयलर्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ अगर इन्होंने उस सीन को एकदम अच्छे से कैपिटलाइज किया तो ये सीरीज एकदम नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। बाकी ऐसे और भी अच्छे रिव्यूज के लिए मेरी वीडियोस पे जितने भी ऐड आते हैं उन्हें पूरा देखो और अपना सपोर्ट बनाए रखो। और वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स में बताओ, और जो स्क्रीन पे वीडियो आ रही है उसे जल्दी से देखो, क्योंकि मैं तुम्हें वहां मिलता हूँ।